Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to do some mock test questions. ठीक है जी, CDP के कुछ questions है पेपर 1, पेपर 2, PS टेट दोनों के लिए. So let's start with the first question. ये कुछ previous year questions है. ठीक है जी. पहला क्वेश्चन है a few students in your class are exceptionally bright. You will teach them. कुछ बच्चे हैं जो आपकी क्लास में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उनको कैसे पढ़ाओगे? पहला, अलोंग विद द क्लास, क्लास के साथ पढ़ाओगे तो वैसे तो वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है जी। तो उनकी जो मतलब क्वालिटी है वो फिर तो लैग बिहाइंड कर जाएगी एक तरह से, अगर क्लास के साथ आप धीरे धीरे उनको पढ़ाते रहोगे, ठीक है। अलोंग विद हायर क्लास नहीं जी, हमने ग्रेड्स भी देखने हैं कि उसी उस लेवल पर बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। ओनली व्हेन दे वांट, तो ये तो गलत बात है। देखो बच्चा जब चाहेगा उसको तब पढ़ाना, ये तो गलत बात है। जिस टाइम सभी को पढ़ाओगे उसी टाइम पढ़ाओगे तुम, ठीक है। बट बाय यूजिंग एनरिच्ड प्रोग्राम, मतलब और मतलब कुछ ऐसा उसको कोई भी एक्टिविटी दो करने को, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसमें उसकी मतलब दिमाग लगे, ठीक है जी, कोग्निटिव थिंकिंग डेवलप हो। तो वो जो ब्राइट स्टूडेंट है उसको कुछ इनरिच्ड प्रोग्राम्स करवाओ, इनरिच्ड प्रोग्राम्स कुछ यूज़ करो, कुछ ऐसे मेथड्स टेक्निक्स जिससे क्या है वो जो ब्राइट स्टूडेंट है वो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर सके, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, एक जो अच्छा टीचर होता है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट डॉट, वो सब्जेक्ट जो वो टीचर पढ़ा रहा है उसकी नॉलेज जिस टीचर को, वो इफेक्टिव होता है? नहीं जी, इफेक्टिव का पहले तो मतलब ही यही है कि जो बच्चे पर डीप इम्पैक्ट डाले ताकि बच्चा लर्न करने के लिए रेडी हो। तो इसमें टीचर का सब्जेक्ट मैटर के बारे में नॉलेज होना सब कुछ नहीं होता। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फिर सिर्फ डिसिप्लिन बना के रखे इसलिए वो अच्छा टीचर है? नहीं जी। गुड रैपो है उसकी बच्चों के साथ? नहीं जी, एक टीचर गुड मोटिवेटर है तभी वो बच्चों पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डाल पाएगा, उसी को हम इफेक्टिव टीचर बोलेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी वैल्यूएशन ऐसी है जो आइडेंटिफाई करेगी लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ द लर्नर, कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कौन सी एवेल्यूएशन होती है? तो देखिए समेटिव तो एंड में दी जाती है तो इसका तो कोई काम नहीं, प्लेसमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बच्चों की डेफिशिएंसी देखनी है और बच्चा डिफ़िकल्टी कहाँ पे उसको आ रही है वो चीज़ देखनी है। कॉन्टीन्यूअस तो नहीं होगा, ठीक है, वो फॉर्मेटिव में चला जाएगा। वो होती है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक की ही तभी जाती है ताकि हम डायग्नोस कर सकें, देख सकें कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसको हम हेल्प कर सकें, मतलब डायग्नोस कर सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैलकुलेट द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन द वे वी कैलकुलेट, हम जो एवरेज मार्क्स होते हैं ना बच्चों के, कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालना तो आपको आता होगा कि जब हम सभी चीज़ों का एवरेज निकालते हैं, ठीक है जी, अपॉन इट्स टोटल कर देते हैं तो उसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। वैसे ही हम बच्चों के मार्क्स निकालते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड में चेक करते हैं हम मार्क्स, ठीक है, अरिथमेटिक मीन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज, जितनी ज़्यादा आप अपनी किसी एबिलिटी को यूज़ करोगे, जैसे मेरे में टीचिंग स्किल्स है, जितना ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, वीक होगा। पढ़ाने से वीक थोड़ी होती कोई चीज़, कम इंपॉर्टेंट हो जाएगी मेरी टीचिंग? नहीं जी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी? नहीं जी, वो स्ट्रोंगर बनेगी, मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, मुझे पता लगेगा कहाँ पे मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ, उस कंसेप्ट को मुझे अगली बार कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। तो वो क्या होगा? स्ट्रोंगर, कि जितना ज़्यादा मैं अपनी किसी एबिलिटी को यूज़ करूँगी, ठीक है, मेरे में कोई स्किल है, मैं उसको बार बार यूज़ करूँगी तो और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी वो, ठीक है, अच्छी हो जाएगी मेरी स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव होता है जब आप बीच बीच में बच्चों को क्या देते हो, इवेल्युएट करते हो, उनकी वीकनेस बताते हो, उनकी कमियां बताते हो, वो होती है फॉर्मेटिव। समेटिव होती है जो एंड ऑफ द सेशन दी जाती है। तो इसमें से फॉर्मेटिव कौन सी नहीं है? तो देखिए जी, अगर देखा जाए MCQ फॉर्मेटिव है, ऑरल क्वेश्चन भी
फॉर्मेटिव है, कन्वर्जेशन स्किल भी फॉर्मेटिव है, बट प्रोजेक्ट वर्क ये फॉर्मेटिव में नहीं आता, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शुड बी यूज टू डिक्रीज द माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चे का कुछ माइनर माइनर सी बात, मेजर बात नहीं की, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं हुआ, ये सिर्फ माइनर सी बात है, छोटू सी बात है, बच्चे के बिहेवियर में ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो सही नहीं है। तो अब क्या करोगे, बच्चे की प्रेज करोगे, तारीफ क्यों करनी है, स्ट्रिक्ट हो जाओगे, बिल्कुल ही नहीं जी। इग्नोर या रिवॉर्ड, आप रिवॉर्ड तो नहीं दोगे, थोड़ा सा इग्नोर करोगे, बिकॉज वो माइनर सा इशू है। मेजर होता तो देखो आप पनिश कर सकते थे, स्ट्रिक्टनेस कर सकते थे, ठीक है, बट इग्नोरेंस इज द करेक्ट आंसर। माइनर थोड़ी बहुत चीज़ें आप मतलब कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिफरेंट फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट। तो देखिए जी, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर में क्या फ़र्क है। फाइन मोटर में आप छोटी छोटी बोन्स को यूज़ करते हो, ग्रॉस में आप अपनी बिग बोन्स को यूज़ करते हो। तो देखिए जी, इनमें से कौन सी 3 फाइन मोटर है और बाकी अलग हो जाएगी। डिक्टेट करना, ठीक है, फाइन मोटर। डॉट ज्वाइनिंग, छोटी छोटी बोन्स यूज़ कर रहे हो। हैंड राइटिंग, छोटी बोन्स यूज़ हो रही है। बट जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेपरेट करोगे, इसमें तो आपकी बिग बोन्स लगेंगी ना हैंड की, तो ये क्या है, अलग हो जाएगा। तो डी क्या है, डिफरेंट है बाकियों से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। इनमें से कौन सा, ठीक है जी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोटिवेशन का प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला, इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टूवर्ड्स अ गोल। ये बिल्कुल सही है। देखो कोई भी बच्चा है, देखो मोटिवेट होगा तो अपनी गोल की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सेटिस्फाइड पर्सन, बायोलॉजिकल नीड, यहाँ पे हेरिडिटी की बात थोड़ी हो रही है। इट हेल्प्स इन अचीविंग साइकोलॉजिकल एम्बिशन, नहीं जी। इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लेजेंट सिचुएशन, नहीं जी, सिचुएशन तो हर तरह की आएगी, बच्चा मोटिवेटेड है, उसको अपनी गोल की तरफ मूव करना है। तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। ठीक है, मोटिवेशन को लेके सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है वो देखना है। तो सही नहीं कौन सा है, बी वाला, इट सेटिस्फाई पर्सन बायोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ये कोई सही चीज़ नहीं है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। एंड आई होप दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको यूजफुल लगे हो। टुडे आई एम नॉट वेल, तो आपके लिए यही क्वेश्चंस लेके आ पाई हूँ मैं, रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।